Hello children, today we will read and discuss about remaining question answer of chapter 17. बेटा आज हम चैप्टर 17 है उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर हैं उनके बारे में रीड और डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर 17 है आवर कल्चर एंड हेरिटेज। वॉच द हमारी संस्कृति और विरासत। तो आपको दोबारा ये जो कि चैप्टर का नंबर और नाम नहीं लिखना है, एक बार आपने लिख रखा है उसी के नीचे ही आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। वॉच द वीडियो, आपने वीडियो देखना है। राइट एंड लर्न दीज क्वेश्चंस आंसर इन फेयर नोटबुक। और जो ये क्वेश्चन आंसर पीडीएफ के मार्फत से आपके पास सेंड किए जा रहे हैं, इनको आपको अपनी फेयर नोटबुक में राइट और लर्न करना है, यानी लिखना और याद करना है। लिखते समय आपकी राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है डिस्क्राइब द पेंटिंग्स ऑफ इंडिया। इंडिया की जो पेंटिंग है उसका वर्णन करना है, इसके अंदर उसको डिस्क्राइब करना है। तो पेंटिंग ऑफ इंडिया हैव इम्प्रूव्ड अकॉर्डिंग टू द पासेज ऑफ टाइम। जैसे समय बीतता गया उसी के अकॉर्डिंग इंडिया की जो पेंटिंग है उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, यानी सुधार हुआ। इन द पास्ट पहले पीपल यूज्ड ब्राइट कलर्स। पहले लोग यानी पास्ट टाइम में क्या करते थे, बीते हुए समय में जो पहले की बात है, पीपल यूज करते थे ब्राइट कलर, ज़्यादा चमकीले रंग। एंड टेल अस अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल। और जिसके द्वारा लोगों की जो लाइफ स्टाइल है, जीवन की जो कला है, उसके बारे में इनमें बताया जाता था। नाउ इन मॉडर्न पेंटिंग, अब जो आधुनिक पेंटिंग्स है इसके अंदर वी कैन सी एंड एंजॉय द पेंटिंग्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल आर्टिस्ट इन आर्ट एग्जीबिशन एंड म्यूजियम्स। यानी अब हम जो हमारी मॉडर्न यानी आधुनिक पेंटिंग है उसमें वी कैन सी हम देख सकते हैं और एंजॉय आनंद उठा सकते हैं पेंटिंग का, ऑफ नेशनल राष्ट्रीय और इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय आर्टिस्ट जो कलाकार हैं, इन आर्ट एग्जीबिशन जो कला की जो एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनी लगाई जाती हैं, एंड म्यूजियम्स जो संग्रहालय होते हैं उनके अंदर हम इनको देख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट डू यू नो अबाउट द लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। इंडिया की जो लैंग्वेजेज हैं उनके बारे में आप लोग क्या जानते हो। तो इसका आंसर है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो भारत का जो संविधान है, हैज रिकॉग्नाइज्ड 22 लैंग्वेजेज, जिसमें 22 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है। ऑल दीज लैंग्वेजेज आर रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी इसमें सभी भाषाएं हैं जो लेफ्ट से यानी राइट की ओर, बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती हैं। एक्सेप्ट कश्मीरी, सिंधी एंड उर्दू, यानी जो हमारी कश्मीरी भाषा है, सिंधी है, उर्दू है, इनके अलावा ये 3 भाषाओं को छोड़कर बाकी जो भाषाएं हैं वो लेफ्ट से राइट की ओर लिखी जाती हैं, यानी उल्टे हाथ से सीधे हाथ की ओर। और ये 3 भाषाएं हैं कश्मीरी, सिंधी एंड उर्दू, इनको हम राइट से लेफ्ट की ओर यानी सीधे हाथ से उल्टे हाथ की ओर लिखते हैं। नेक्स्ट इसमें दे रखा है ऑल लैंग्वेजेस हैव देयर ओन स्क्रिप्ट्स। और ये जो सभी भाषाएं होती हैं इनकी अपनी स्क्रिप्ट्स यानी लिपियां होती हैं। संस्कृत एंड तमिल आर वेरी ओल्ड लैंग्वेजेस। जो संस्कृत भाषा है और तमिल भाषा है ये दोनों बहुत ही पुरानी भाषाएं हैं। हिंदी इज आवर ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी हमारी कार्यकारी भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। बट वी आल्सो यूज इंग्लिश विद इट, परंतु हम इसके साथ में इंग्लिश का भी यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11।
नेम द फॉलोइंग, इसमें हमें नेम लिखने हैं एनी 6 लैंग्वेजेज रिकॉग्नाइज्ड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है, उनमें से कोई भी हमें 6 लिखनी है। जो मैं लिख रहा हूँ आप ये भी लिख सकते हैं। इसके अलावा जो 22 लैंग्वेज हैं उनमें से आप लोग दूसरी भी लिख सकते हैं। डोगरी, हिंदी, बंगाली, उर्दू, तमिल एंड कन्नड़ आर 6 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 6 भाषाएं हैं जो हमारे संविधान के द्वारा रिकॉग्नाइज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एनी 6 फेस्टिवल्स बेस्ड ऑन सीजन्स एंड रिलीजियंस, यानी जो हमारे सीजन और धर्म पर आधारित 6 फेस्टिवल हैं, त्यौहार हैं, उनके नाम हमें यहाँ लिखने हैं। तो इसमें काफ़ी हैं, उनमें से हम एनी 6 लिख सकते हैं। बैसाखी, पोंगल, ओणम, ये हमारे सीजनल फेस्टिवल हैं। इनमें से कुछ हम रिलीजियस भी लेते हैं, जैसे दिवाली, क्रिसमस एंड ईद आर 6 फेस्टिवल बेस्ड ऑन सीजन्स एंड रिलीजियंस, जो सीजन यानी मौसम और ये कह सकते हैं कि भाई धर्म पर आधारित हैं। जैसे दीपावली है हिंदुओं का है, क्रिसमस क्रिश्चियन का है, ईद है ये मुस्लिम का है। तो इस प्रकार से हमें 6 नाम लिखने थे यहाँ पर।